नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आप आज पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है आपके लिए। पहले लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन कंपाउंड्स के जो टर्म्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं, रूट वर्ड हैं, उनके नाम को लिखने के तरीकों के बारे में सीखा। यू स्टडीड द रूल्स नेमिंग IUPAC कंपाउंड्स एज वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। दैट मीन्स वी आर टुडे स्टडीइंग IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उनके IUPAC नेम किस तरीके से लिखे जाएंगे, हम उनके तरीके को समझते हैं। Whenever you go for writing the IUPAC name of any compound having any kind of the functional group, you need to obey and follow certain rules. वो रूल्स हम क्या हैं वो बता चुके हैं इसको पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाके उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आप इस लेक्चर के नियमों को समझ सकें और इस लेक्चर से संबंधित जो कंपाउंड्स हैं उनके नेम को लिख सकें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। हम फंक्शनल ग्रुप आपको बता चुके हैं, या फिर से समझ लीजिए कि एक ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता हो, उस एटम को या एटम के ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इज द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो ये क्या कहलाता है, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। मे बी एल्कोहल, मे बी एल्डिहाइड, मे बी कीटोन, मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड और समथिंग एल्स। हम सबके नामों को लिखने का तरीका चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए एक पहला फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, एल्कोहल जिसको कहते हैं। तो एल्कोहल इज अ कंपाउंड, एल्कोहल इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो सब के सब एल्कोहल कहलाएंगे। तो OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एल्कोहल्स। हम जब कंपाउंड का श्रृंखला लिखेंगे तो इसको ROH इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जनरली टू रिप्रेजेंट एल्कोहल। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। केमिकली ROH लिखा जाता है। पढ़ने में क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। R कोई भी एक एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो एक कार्बन से लेके कितने भी कार्बन का हो सकता है, 2, 3, 4, 5 जैसा भी हो, और उसी हिसाब से उसका नाम भी लिखा जाएगा। नाम लिखने के हमने बताया थे नेमिंग के दो तरीके हैं। एक तो होता है ट्राइवियल सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम। तो एक तो तरीका क्या है नाम लिखने का, कॉमन नेम का सिस्टम है। और एल्कोहल का एक नाम लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं IUPAC नेम। एल्कोहल का जो कॉमन नेम लिखा जाएगा वो कार्बिनॉल के रूप में भी लिख सकते हैं। एल्कोहल कैन बी रिटन एज कार्बिनॉल्स एंड दे आल्सो कैन बी रिटन एज एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल के रूप में भी लिख सकते हैं। और IUPAC का नाम जो है वो कैसे लिखा जाएगा, इसका सिंटेक्स होगा कि प्रीफिक्स पहले लिखिए, प्रीफिक्स के बाद इसका रूट वर्ड लिखिए कंपाउंड का, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखिए, और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स में टर्म लगाइए ऑल। दिस इज नाउ द सिंटेक्स ऑफ द एल्कोहल सीरीज कंपाउंड्स टू राइट द नेम ऑफ देम विद रिस्पेक्ट टू IUPAC। तो एक तरीका ये है नाम लिखने का, और दूसरा तरीका ये है नाम लिख लेगा। एक कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा IUPAC नेम सिस्टम। अब मान लीजिए हम कुछ सर्टेन कंपाउंड्स ले लेते हैं और उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। देखिए IUPAC नेम को लिखने का एक और तरीका आप समझ सकते हैं कि जो एल्केन है, एल्केन का -E करके उसमें ऑल लगा दीजिए तो क्या बनता है, एल्केनॉल बनता है। तो दिस इज नाउ द IUPAC नेम, वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रिक व्हाट टू मेंशन अबाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एल्कोहल सीरीज कंपाउंड। के एल्केन के E को माइनस करिए और लगाइए, एल्केनॉल इज द नेम ऑफ IUPAC।
चलिए एक जैसे कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH3OH, ये कार्बन का कंपाउंड है। ये क्या है? दिस इज व्हाट द कंपाउंड। इस कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? कॉमन नेम लिखते हैं। और कॉमन नेम के साथ हम क्या लिख सकते हैं? IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। IUPAC एक साथ समझ लेते हैं हम इसको। तो CH3OH के लिए कॉमन नेम क्या है? कार्बिनॉल भी लिख सकते हैं उसको, कार्बन प्लस OH, कार्बिनॉल। और इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल मतलब मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल इज द कॉमन नेम। क्योंकि एल्किल ग्रुप हमने पहले लिखा और एल्कोहल लिख दिया, तो मैथिल एल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ CH3OH। बट व्हेन यू गो फॉर राइटिंग IUPAC, इसकी काउंटिंग में एक कार्बन एटम है, प्रीफिक्स कुछ है नहीं तो रूट वर्ड लिखेंगे। और रूट वर्ड एक कार्बन के लिए क्या क्या होता है? मैथ, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, और एन का ई जो है ये ड्रॉप कर देना है हमको, और इसकी जगह पे OH के लिए क्या लगाना है? ऑल। तो क्या नाम बनता है? मैथेनॉल। तो मैथेनॉल इज द IUPAC नेम, मैथिल एल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ द एल्कोहल कंपाउंड। यानी कि एक कार्बन के एल्कोहल का ये कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC हो गया। कार्बन की संख्या को बढ़ाइए तो CH3CH2OH, दो कार्बन का कंपाउंड है, तो IUPAC कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा इसका? दो कार्बन के लिए एल्किल क्या होता है? एथिल, और बाद में क्या लग जाएगा? एल्कोहल। अगर आप कार्बिनॉल के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना कंपोनेंट कार्बिनॉल हो गया ये, तो मैथिल कार्बिनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और या फिर एथिल एल्कोहल लिख सकते हैं। IUPAC लिखेंगे तो दो कार्बन का कंपाउंड हो गया, दो कार्बन के लिए क्या लगेगा? रूट वर्ड H, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH के लिए ऑल, बाय ड्रॉपिंग E ऑफ एल्केन। तीन कार्बन का कंपाउंड है, CH3, CH2, CH2 और OH, तीन कार्बन का कंपाउंड हुआ, तो नाम क्या बनेगा इसका? एन प्रोपिल। तीन कार्बन है, N फॉर नॉर्मल, सीधी चेन का अगर एल्किल ग्रुप है तो N लिखते हैं, अगर बड़ी चेन है तब। तो N प्रोपिल एल्कोहल। और IUPAC क्या हो जाएगा? नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन, और E हटाएंगे और उसकी जगह पे ऑल, और पोजीशन बताएंगे 1, तो प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन 1 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसी को अगर हम इसका कोई आइसोमेरिक फॉर्म बनाएं तो बन सकता है CH3 CH, को यहाँ लगा लीजिए, CH3 ये कर सकते हैं, तो 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल ग्रुप हो गया ये, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और अगर IUPAC लिखेंगे तो क्या होगा? प्रोपेन, E हटाइए, ऑल लगाइए, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन की संख्या और बढ़ा सकते हैं, और इस हिसाब से नाम आप कुछ भी इनके कर सकते हैं। CH2 CH2 CH2OH, चार कार्बन का कंपाउंड हो गया ये, 3 4, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? N ब्यूटिल एल्कोहल। N ब्यूटिल एल्कोहल, सीधी चेन का है इसलिए N। IUPAC नेम क्या हो इसका? ब्यूटेनॉल 1। So this way you can write the common name of the alcohols and the IUPAC name of the alcohol series compounds. बात तब हो सकती है जब एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा अगर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तब नाम कैसे लिखेंगे? तो एल्कोहल फॉर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? एल्केन, एल्केन का ई अब ड्रॉप नहीं होगा, टर्म इसमें जोड़ दीजिए डाइऑल, और नाम क्या बन जाएगा? एल्केन डाइऑल। एल्केन डाइऑल। ई तब ड्रॉप करते हैं जब सेकेंडरी सफिक्स वोवेल लेटर साउंड कर रहा हो, तब हम एल्केन का ई, एल्कीन का ई और एल्काइन का ई ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन जब वोवेल लेटर से शुरू ना हो रहा हो सेकेंडरी सफिक्स, तब हम ई को रिटेन कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे मान लीजिए दो कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप लगे हों, जैसे CH2 और ये OH, दो कार्बन का कंपाउंड हो गया, क्या नाम होगा इसका? IUPAC लिखेंगे तो इथेन, दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और 2 OH लगे हैं तो 1,2 डाइऑल। आप इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन 1 2 इथेन डाइऑल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर कार्बन की संख्या बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए CH2
और ये CH2, ये CH2, इसके बाद OH लगा हो तो क्या लिखेंगे हम इसको? प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन 1,3 डाइऑल ऐसे लिखेंगे। अगर OH की संख्या 2 से ज़्यादा हो, लाइक जैसे CH2, OH, CH, OH और ये CH2 फिर OH, तो क्या कहेंगे इसको? 1, 2, 3, 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। What is propane 1,2,3 triol, right? So this is what the method of writing IUPAC name of the compounds containing hydroxyl group as the functional group। अगर किसी का functional group OH है तो उसमें नाम लिखने के तरीके ये हो सकेंगे। Rest depends upon your practice and doing exercises. So carry on doing some more exercises, and if you find any problem in doing the name of those compounds, you can text me, you can message me, or you can directly call me. I will let you help कि कैसे उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। एल्कोहल के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का भी इसी तरह से नेमिंग कर सकते हैं आप, कॉमन नेम और IUPAC नेम के साथ। एल्डिहाइड के जो कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड्स कहते हैं। तो एल्डिहाइड जो कंपाउंड्स हैं, क्या नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड्स आर दोज कार्बन कंपाउंड विच हैव दिस फंक्शनल ग्रुप, है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? RCHO, इस तरह से इसको लिखा जाता है। CHO इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये एल्डिहाइड कहलाएंगे। नाम लिखने का इनका जो तरीका है वो कैसे लिखा जाएगा? IUPAC नेम, सबसे पहले वही प्रीफिक्स लिखेंगे आप, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखने के बाद रूट वर्ड लिखेंगे, और रूट वर्ड लिखने के बाद प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद जब सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे तो टर्म लगेगा अल। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए कि एल्केन -E + अल इज इक्वल टू एल्केनल। ये IUPAC नेम हो गया। ये हटा देंगे इसका और इसकी जगह पे क्या लगेगा? अल। तो क्या नाम हो गया? एल्केनल नाम हो गया इसका। चलिए कुछ कंपाउंड करते हैं। जैसे कंपाउंड और उसका IUPAC नेम क्या होगा? HCHO, सबसे छोटा मेंबर इस सीरीज का क्या है? HCHO। इसका एक कॉमन नेम भी होगा, फॉर कॉमन नेम हेडिंग बना लेते हैं हम, कॉमन नेम, और एक इसका IUPAC नेम होगा। 2 तरह के नाम लिखने हमें सीखने होते हैं, एक कॉमन नेम, दूसरा IUPAC नेम। तो क्या CHO एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक ही कार्बन है, नाम इसका होगा फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम इज अ फॉर्मल्डिहाइड, दिस यू नीड टू लर्न। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम किसके आधार पर लिखे जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि किस तरह से वो उत्पन्न हुए और उनका सोर्स क्या है। तो सोर्स और ओरिजिन के बेस पे जो नाम लिखे जाते हैं दे आर कॉमन नेम्स और ये ट्राइबल नेम्स। लेकिन IUPAC जब लिखेंगे तो नियम से लिखते हैं। तो एक कार्बन का कंपाउंड है, रूट वर्ड होगा इसका मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CHO के लिए अल। तो नाम क्या बना इसका? मैथेनल। ये ड्रॉप कर देंगे। कार्बन की संख्या बढ़ाएं अगर CH3 CHO, तो नाम इसका क्या होगा? कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और IUPAC नेम क्या होगा? एथेनल, राइट। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड है और CHO के लिए क्या लगेगा? अल। और बढ़ाइए कार्बन की संख्या, CH2 CHO, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो क्या है? दिस इज कॉमन नेम प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। और IUPAC नेम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CHO के लिए अल लगेगा। 4 कार्बन हो जाए तो CH3 CH2 का होल ट्वाइस ऐसे लिख सकते हैं हम, और ये CHO, तो 1 और 2 कार्बन 3 और 1 ये 4 कार्बन। कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूट्रल्डिहाइड, ब्यूट्रल्डिहाइड इज द कॉमन नेम। IUPAC नेम इसका क्या होगा? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। 5 कार्बन का कंपाउंड है, लाइक CH3
CH2 होल थ्राइस और ये CHO। तो 5 कार्बन के लिए कॉमन नेम वेलरल्डिहाइड, वेलरल्डिहाइड। और IUPAC नेम इसका क्या होगा? पेंटेनल, पेंटेनल, राइट। दिस इज व्हाट राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ द एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स हैविंग सिंगल एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। बट वही बात कि अगर मान लीजिए 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो या 3 एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तब क्या करेंगे? तब तरीका ये अपनाएंगे कि एल्केन का ई ड्रॉप नहीं करेंगे और डाइयल या ट्राइयल जो भी है वो इस्तेमाल करेंगे। तो क्या नाम बन जाएगा? एल्केन डाइअल, एल्केन डाइअल। एग्जाम्पल लेते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड, ये CHO 2 फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइडिक। क्या लिखेंगे इसको? 2 कार्बन के लिए इथेन डाइअल। क्या नाम होगा इसका? इथेन डाइअल। जैसे नेक्स्ट मेंबर CH2, ये CHO और ये CHO, क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन डाइअल है। और अगर और इससे ज्यादा बढ़ा दें, CH2, ये CHO और ये CHO, तो क्या नाम होगा? ब्यूटेन 1,4 डाइअल, लाइक दिस। अच्छा, अगर मान लीजिए एल्डिहाइडिक ग्रुप ऐसे प्रेजेंट हो कि एल्डिहाइड का कार्बन एनीवे काउंट ना हो पा रहा हो और इक्वल प्रिविलेज ना दे पाए, तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तब हम एल्डिहाइड को सेपरेट करके नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए CH2 CHO, CHO और CH2 CHO, लाइक दिस। अब हमें काम ये है कि हम एल्डिहाइड का जो कार्बन है उस कार्बन को इक्वल प्रिविलेज दें, लेकिन हम जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे या 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। तो ये एल्डिहाइड छूटेगा। और अगर हम इस तरह से काउंटिंग करते हैं तो ये एल्डिहाइड छूटता है। ऐसे कार्बन करेंगे काउंटिंग तो ये छूटेगा, और अगर इस तरह से काउंट करते हैं तो ये छूट जाएगा। तो फिर जब ऐसी स्थिति हो जाए कि हम फंक्शनल ग्रुप के सभी कार्बन को काउंट ना कर पाए, तो हम फिर तीनों को ही छोड़ देंगे और मेन चेन में केवल ये कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, लाइक। और इसको हम फिर अल ना लिख के इसको कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे और नाम क्या बन जाएगा? ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। तब इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोल्डिहाइड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। So now you have got the 3 rules, writing the IUPAC name of the aldehyde compounds, monoaldehydic, dialdehydic and polyaldehydic compounds। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स जो होंगे उनकी नेमिंग इस तरह से करेंगे। Now time to study कीटोनिक कंपाउंड। अगर हम कीटोन्स वाले कंपाउंड को स्टडी करें तो कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, बस फर्क केवल ये होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो 2 वैलेंसीज होती हैं कार्बन एटम की, दे आर सेटिस्फाइड बाय एल्किल ग्रुप। एल्डिहाइड में एक ही एल्किल ग्रुप होता है, जबकि कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप्स होते हैं। कैसे समझते हैं? कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स आर दोज कार्बन कंपाउंड्स व्हिच हैव दिस फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये 2 वैलेंसीज इस कार्बन की खाली हैं, तो इन दोनों वैलेंसीज के साथ में एल्किल ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड हो। इसको हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। कीटोन्स क्या है? कीटोन्स वो कंपाउंड है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों वैलेंसीज एल्किल ग्रुप से। अगर इसमें एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हो और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, तभी वो HCHO हो जाता है, मतलब CHO ग्रुप कहते हैं उसको। नाम लिखेंगे कैसे? इसका नाम लिखने का तरीका ये है कि एल्केन का -E प्लस ओन, क्या नाम बनेगा? एल्केनोन। ये तरीका है। दूसरा कि प्रीफिक्स लिखिए, प्रीफिक्स लिखने के बाद रूट वर्ड को लिखिए और रूट वर्ड लिखने के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखें, और प्राइमरी सफिक्स के बाद जब सेकेंडरी सफिक्स लिखें तो उसकी जगह पर टर्म लगाइए ओन। दिस नाउ बिकम्स IUPAC। बाकी जो कॉमन नेम होते हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसीटोन, वो सब के सब किसके? एसीटोन के डेरिवेटिव्स होंगे। जैसे चलिए कंपाउंड करते हैं, फिर उनके नाम लिखते हैं। कंपाउंड, उसका ये कॉमन नेम सिस्टम होगा
और उसी का एक IUPAC नेम सिस्टम हो। चलिए क्या है, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये कंपाउंड है। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम इज एसीटोन। एसीटोन IUPAC क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा टर्म? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ई ड्रॉप करके लगा दीजिए टोन, तो नाम क्या होगा? प्रोपानोन। अंडरस्टैंड? एसीटोन IUPAC नेम इज प्रोपानोन। अब कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं इसमें। CH3 एक देखो कॉमन नेम का तरीका और हो सकता है, एल्किल कीटोन भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? एल्किल कीटोन। कॉमन नेम क्या हो सकता है? एल्किल कीटोन। एल्किल कीटोन कहीं भी साइड में लिख लीजिए कॉमन नेम के लिए ये। तो क्या होगा? 2 मैथिल लगे इसके, तो क्या होगा? डाई मैथिल, और इसको एज सच कीटोन लिखते हैं, डाई मैथिल कीटोन। दिस इज व्हाट द कॉमन नेम है ना। एसीटोन लिखो या डाई मैथिल कीटोन लिखो, IUPAC प्रोपानोन हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस सीरीज इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है ना। तो क्या नाम होगा कॉमन नेम इसका? एक तो तरीका ये है कि हम इतने को एसीटोन मान लें और ये मैथिल हो गया, तो क्या कहेंगे? मैथिल एसीटोन। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन है ना। ये क्या है? ये कंपाउंड एसीटोन का डेरिवेटिव है। और वैसे करें एल्किल कीटोन में तो एक एथिल लगा है, एक मैथिल लगा है, तो क्या कहेंगे? एथिल मैथिल कीटोन। आप याद रखिएगा, हम इसको मैथिल एथिल कीटोन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा, एथिल पहले मैथिल बाद में फिर कीटोन। तो एथिल मैथिल कीटोन है। IUPAC इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एन का ई ड्रॉप करिए और पोजीशन बताइए, ब्यूटानोन 2 है ना। दूसरे कार्बन पे कीटोन लगा है, क्या नाम हुआ? ब्यूटानोन 2। नेक्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, ठीक है। तो एक एथिल ये, एक एथिल ये, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन IUPAC नेम पेंटानोन 3 1 2 3 4 5 है। तीसरे पे कीटोन लगा है, तो क्या कहेंगे? पेंटानोन 3, पेंटानोन 3। इस तरह से क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन। अगर वही बात है, अगर 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ई रिटेन करेंगे और डाईओन टर्म इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो क्या होगा? 2 से ज़्यादा अगर होंगे तो क्या है? एल्केन, एल्केन का ई हटा के माइनस ई क्या लगा दें? डाईओन। नाम क्या होगा? एल्केन डाईओन, एल्केन डाईओन। कैसे? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3 4 5, राइट। तो क्या होगा इसका? पेंटेन 2,4 डाई कोन। इस तरह से तो एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो या 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो या इससे ज़्यादा हो, बस आप केवल टर्म को चेंज कर देंगे और उसके बाद उसका IUPAC नेम लिख देंगे। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड द IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? वो कार्बन के कंपाउंड जिनमें कम से कम एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे पहचानते हैं कि अगर COOH लिखा हुआ है तो आप समझ लें कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, किनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? वो सारे एसिड जिनमें कम से कम एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। COOH प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको और कैसे लिखा जाता है? C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है नहीं। तो ये क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। और OH जो है ये क्या है? दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। तो कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल दोनों का एक एक टर्म ले लेते हैं। कार्बोनिल का कार्ब ले लिया, हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिल ले लिया, तो क्या बन गया? कार्बोक्सिल बन गया। क्या नाम बना इसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है नहीं।
दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इसलिए इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। नाम लिखने का तरीका क्या होगा इनका? दीज आर व्हाट द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो एक कंपाउंड लीजिए, नाम पहले सिंटैक्स लिखते हैं इसका, है ना। सिंटैक्स में क्या होगा कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे आईयूपीएसी नेम में, फिर इसका रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लिख देंगे ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ये तरीका है। या फिर एल्केन, एल्केन का ई माइनस करिए प्लस ओइक एसिड जोड़िए उसके, तो नाम क्या बन जाएगा? एल्केन ओइक एसिड। एल्केन ओइक एसिड ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे इस तरह से लिखना वैसे लिखिए, इस तरह से लिखना ऐसे लिखिए। कंपाउंड लेते हैं कुछ जिनके नाम को हम लिख पाएं कि कंपाउंड, उसका कॉमन नेम और इसके बाद आईयूपीएसी नेम लिखिए। तो क्या है भाई? एक कार्बन का एसिड HCOOH, कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी क्या होगा? एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ई ड्रॉप करेंगे ओइक एसिड, नाम क्या होगा? मैथेनोइक एसिड। कार्बन की संख्या बढ़ा दें अगर CH3COOH, ये कार्बन बढ़ गया तो नाम क्या है? कॉमन नेम तो ओरिजिन पे है एसिटिक एसिड, विनेगर से मिलता है इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। आईयूपीएसी कैसा होगा? दो कार्बन के लिए F, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और COOH के लिए ओइक एसिड, नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। कार्बन की संख्या एक और बढ़ाइए CH3, CH2 और COOH, कॉमन नेम इज कॉल्ड प्रोपियोनिक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? नेम आईयूपीएसी प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, राइट। समझिए, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, दिस कॉमन नेम इज आईयूपीएसी नेम। एक और कंपाउंड बढ़ाते हैं, एक कार्बन बढ़ाते हैं इसमें CH2COOH, 4 कार्बन का कंपाउंड हो गया, कॉमन नेम होगा ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। आईयूपीएसी क्या होगा इसका? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। 5 कार्बन का कंपाउंड अगर है CH3, CH2, CH2, CH2 और फिर COOH, 5 कार्बन हो गए, कॉमन नेम इज वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स के नेम इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड। तो एल्केन, एल्केन के साथ डाइओइक एसिड, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, डाइओइक एसिड मिला देंगे तो एल्केन डाइओइक एसिड कंपाउंड का नाम बनेगा, एल्केन डाइओइक एसिड। कैसे? जैसे CH3 C डबल या एक हम सबसे छोटा मेंबर लिखते हैं COOH और COOH, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, काउंटिंग करेंगे तो 1 2, नाम क्या होगा? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड या इथेन डाइओइक एसिड लिख सकते हैं। CH2 COOH क्या है? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, 1,3 डाइओइक एसिड। और मान लीजिए कार्बन बढ़ाइए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं इसके साथ, और क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इस तरह से। ठीक है नहीं? तो जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब अगर कार्बन के कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 से ज़्यादा है तो ट्राइओइक एसिड और टेट्राइओइक एसिड टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंटिंग कर पा रहे हैं सभी कार्बन की तो, और काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए CH2COOH, CH COOH
CH2COOH। देखिए क्या समस्या हो जाएगी यहाँ पे कि काउंटिंग अगर आप इसमें करेंगे तो हर कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 है ना, तो हम कंटिन्यू चेंज चाहिए हमें, तो हम वापस नहीं आ सकते, तो ये छूट जाएगा। 1 2 3 4 5 ये काउंट किया, तो हम वापस ऐसे जाके इसको नहीं काउंट कर सकते, तो ये छूट जाएगा। तो आप कैसे भी कोशिश कर लें, continuously all the 3 carbon atoms of different 3 carboxylic acid groups cannot be counted। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए तो हम फिर तीनों को छोड़ देंगे और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच लिखा जाएगा, और नाम क्या बन जाएगा, नंबरिंग ये 3 कार्बन करेंगे और क्या नाम लिखेंगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से लिखेंगे। तो दिस इज व्हाट नेमिंग दी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। इसके बाद जो नाम बनते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, कि इस OH ग्रुप को हटा के कोई दूसरा ग्रुप अगर उसमें ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो मेन कंपाउंड हैं, दे आर ईस्टर्स, दे आर एनहाइड्राइड्स, दे आर एसाइल हैलाइड्स एंड दे आर एमाइड्स। The 4 major derivatives of carboxylic acids are these। तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, ईस्टर्स को पढ़ने पड़ते हैं। ईस्टर्स आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जब ये मैन्युफैक्चर होते हैं तो बनने के टाइम पे एक मीठी सी सुगंध आती है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जिसको क्या कहा जाता है, ईस्टर कहते हैं। ईस्टर ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस में बनता है, वो आप केमिकल रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। तो ईस्टर्स क्या होते हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप C+O ये हो, जिनका फंक्शनल ग्रुप ये है वो ईस्टर कहलाएंगे, है ना। और इनको लिखा कैसे जाता है, RC+OR। बनते कैसे हैं ये, कि कार्बोक्सिलिक एसिड RC+O और ये OH है ना, ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो -OH है ना, क्या करते हैं, -OH या OH ना करके इसको -H करिए, हाइड्रोजन माइनस करें इसका और +R कर दें, माइनस हाइड्रोजन करें +R कर दें, तो क्या बनेगा ये RC+OOR, राइट। इसको डिफरेंट करिए, है ना। तो हाइड्रोजन हटाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्किल ग्रुप लगा दें, तो क्या बनेगा, ईस्टर बनता है। दिस इज व्हाट ईस्टर। नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम लिखने में जो टर्म सफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज OA, यानी कि प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स लिखने के बाद रूट वर्ड लिखने के बाद प्राइमरी सफिक्स यानी कि बॉन्डेज, और इसके बाद टर्म लगेगा OA, है ना। तो क्या है, एल्किल प्रीफिक्स हो जाएगा, इसके बाद एल्केनोइड, यानी एल्केन का E हटा दीजिए -E और उसकी जगह पे OH लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एल्केनोइड, लाइक दिस। नाम लिखेंगे, जैसे एक सीरीज में बनाते हैं कंपाउंड CH3 C+O OCH3, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चेन बनाइए कार्बन की, 1 2 कार्बन की चेन, तो ये छूट गया, ये क्या कहलाएगा, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, पहले तो इसका कॉमन नेम लिख देते हैं। ये अपना एसिड मेथिल ग्रुप है और ये एसिटिक ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, मेथिल एसीटेट। कॉमन नेम क्या होगा इसका, मिथाइल एसीटेट। लेकिन जब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे, तो IUPAC कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से काउंटिंग करके। तो प्रीफिक्स क्या हो गया, मैथिल, और 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, H, सिंगल बॉन्ड के लिए N और फंक्शनल ग्रुप के लिए OH, तो मिथाइल एथेनोइड। ये अगर ग्रुप बदल जाए, मान लीजिए जैसे CH3 C+O और O के बाद यहाँ C2H5 लग गया है, तो क्या कहेंगे, ये एथाइल होगा और एसीटेट यही रहेगा। तो आज कॉमन नेम क्या होगा, एथाइल एसीटेट, और IUPAC क्या हो जाएगा, एथाइल एथेनोइड।
राइट, ये क्या हो गया IUPAC। सो दिस वे वी कैन राइट डाउन ईस्टर्स कंपाउंड। ईस्टर्स के बाद जो कंपाउंड्स हैं दे आर एमाइड्स। अब एमाइड्स क्या होते हैं? एमाइड्स जो होते हैं बस ये है कि यहाँ जो OH ग्रुप था फंक्शनल ग्रुप का वहाँ पे NH2 लग जाएगा और क्या लिखेंगे इसको हम RCONH2, यानी कि OH ग्रुप को हटा के ये जो OH ग्रुप है इसको हटा दें किसके द्वारा? NH2 के द्वारा, ग्रुप से हटा दें और क्या लग जाए यहाँ पे NH2, तो ईस्टर की जगह ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स नाउ एमाइड। क्या बन जाएगा? ये एमाइड बन जाएगा। नाम लिखने का तरीका वही है, प्रीफिक्स ऊपर, प्राइमरी सफिक्स और OH की जगह क्या लगेगा? टर्म एमाइड, है ना। यानी एल्केन का E माइनस करिए, उसकी जगह पे एमाइड लगाइए, एंड नाउ इट बिकम्स एल्केनामाइड। तो जैसे क्या होगा कंपाउंड, यहाँ OCH3 हटा के यहाँ NH2 लगा दें अगर, है ना, तो क्या कहेंगे इसको? कॉमन नेम एसिटामाइड। कॉमन नेम एसिटामाइड। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो H सिंगल बॉन्ड के लिए एम और NH2 के लिए एमाइड, इथेनामाइड। यहाँ अगर हम, ठीक है नहीं, कार्बन अगर अब बढ़ेगा तो इसी साइड बढ़ेगा, तो इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, लाइक दिस, इस तरह से एमाइड्स फॉर्म करेंगे। एक डेरिवेटिव बन सकता है एसाइल हैलाइड्स का। एसाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? वो जहाँ OH ग्रुप को हटा के, एसाइल हैलाइड वो होते हैं जिनमें एल्किल ग्रुप को हटा दें और हेलोजन ग्रुप लगा दें, है ना। तो यहाँ NH2 की जगह क्या होगा? हेलोजन। और क्या ये यहाँ मिलेगा? RCOX। और यहाँ X से मतलब क्या है? X मतलब होता है फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन और या फिर आयोडीन, इस तरह से कुछ करना। तो -OH प्लस हेलोजन इज कॉल्ड एसाइल हैलाइड, है ना। क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एसाइल हैलाइड। क्या बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैलाइड। तो E हटाइए, E की जगह पे क्या लगाइए? हैलाइड। और क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एसाइल हैलाइड। या ऑयल हैलाइड, क्या लगा देंगे? ऑयल हैलाइड। एल्केन का E हटाइए, OYL, ऑयल हैलाइड, ये टर्म लगाइए, तो क्या बन जाएगा? एल्केनॉइल, NOYL, एल्केनॉइल हैलाइड। ये चलिए करते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड हो और इसकी जगह क्या लगा दीजिए? Cl, तो क्या नाम बनेगा? 2 कार्बन का कंपाउंड है, H सिंगल बॉन्ड के लिए एन, E हटाया और ऑयल क्लोराइड, क्या नाम हुआ? एथेनॉइल क्लोराइड। वैसे एसिटिल क्लोराइड कॉमन नेम का ही नहीं पता होगा, एसिटिल क्लोराइड। कार्बन बढ़ जाएगा, मान लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, तो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो दीज आर व्हाट द एसिड डेरिवेटिव्स व्हिच कैन बी नेम्ड दिस वे। तो आज हमने डिफरेंट तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन फंक्शनल ग्रुप्स के IUPAC नेम को लिखना भी सीखा। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जब आप पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को भी पढ़ेंगे, जिसमें